करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। और हम लोग का घटना चक्र का सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको हम ए ओ ह्यूम भी कहते हैं, भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। शिमला में बस गए थे और 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने उनके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता बिमोश चंद्र बनर्जी, जिन्हें हम लोग WC बनर्जी भी कहते हैं, इनके प्रथम महासचिव स्वयं ए ओ ह्यूम हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत का जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। इनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। उसने कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में तथा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयबजी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया। यह कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारणी समिति कहलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया भी है। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में चतुर्थ अधिवेशन 1888 में अध्यक्षता किए थे, यानी कि जॉर्ज यूले। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाला गया। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्राय शेर पंजाब यानी पंजाब का शेर भी कहते थे, 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड कुल से थी। वे 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया था तथा 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 ईस्वी में बांकीपुर यानी बिहार में संपन्न हुआ था। जो पहला था अधिवेशन बिहार में संपन्न होने वाला। इस अधिवेशन की अध्यक्षता RN माधोलकर ने की थी। इसी अधिवेशन में ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ये प्रश्न पूछता है, इस अधिवेशन में ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया है। तो बांकीपुर अधिवेशन जो होगा 1912 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना यानी कि लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता
अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन